भाग 8। ज्योति के दिमाग के ऊपर एक से बढ़कर एक सवालों के बौछार हो रहे थे। उसके बेडरूम में रखे उस गोदरेज के अंदर ठीक उसी तरह के हैंडबैग का दिखना ज्योति के दिल और दिमाग के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर चुका था। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद ज्योति ही बहुत बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे रही थी, लेकिन अब उसके बेडरूम के बिस्तर के ऊपर रखे हुए अनजान पार्सल और गोदरेज में रखे हुए ठीक उसी तरह के हैंडबैग का दिखना ये दर्शा रहा था कि शायद इस षड्यंत्र की जड़ें और भी गहरी हैं। ज्योति के हाथ में जो हैंडबैग था, उसने वो हैंडबैग अपने बिस्तर के ऊपर उस पार्सल के पास रख दिया और उसके बाद ज्योति ने डरते हुए अपनी गोदरेज से उस हैंडबैग को निकाल लिया। उसके अंदर उस हैंडबैग के प्रति उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। ज्योति ने वो हैंडबैग गोदरेज से निकालकर अपने बिस्तर पर रख लिया। जैसे ही वो हैंडबैग की जिप को पकड़कर खोल ही रही थी कि अचानक से किचन में किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। उस बर्तन के गिरने की आवाज को सुनकर ज्योति को अब पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि शायद अब इस फ्लैट में उसके अलावा भी कोई और मौजूद था। ज्योति के दिलो दिमाग में अमर के प्रति जो वहम पैदा हुआ था, उसने एक बार फिर से अमर की वजूद को जिंदा कर दिया था। उस हैंडबैग को वहीं छोड़कर वो तेजी से अपने बिस्तर से उतर गई। उसने तुरंत ही कोने में पड़ी हुई हॉकी स्टिक को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। अब ज्योति की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने अपने कदम को धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हॉल के अंदर कदम रखते ही ज्योति ने एक बार चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। कहीं भी उसको कोई नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने अपने कदम को किचन की ओर बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही वो किचन के पास पहुंची, उसकी नजर फर्श पर पड़े हुए ग्लास के ऊपर गई। अचानक से एक बिल्ली उछलकर ज्योति के बगल से निकलकर तेजी से बालकनी की तरफ भाग गई। उसके मुंह में एक चूहा दबा हुआ था। वो नजारा देखकर एक बार फिर ज्योति ने राहत की सांस ली। एक बार फिर उसके दिमाग में अमर का वजूद जो पनपा था, वो चकनाचूर हो चुका था। उसने ये सोचकर राहत की सांस ली कि शायद उस बिल्ली ने ही उस ग्लास को गिराया होगा। ये सोचकर ज्योति उस ग्लास को उठाने के लिए अपनी किचन के अंदर आ गई। फर्श पर पड़े हुए उस ग्लास को उठाने के बाद उसने फ्रिज के अंदर एक पानी की भरी हुई बोतल को निकाला। पानी की बोतल और ग्लास को लेकर वो एक बार फिर से अपने हॉल में आई और सोफे पर बैठ गई। ठंडे पानी की बोतल की ढक्कन को खोलने के बाद उसने ग्लास में पानी को उड़ेला। जैसे ही ज्योति ने पानी की 2-4 घूंट पी, अचानक से मोबाइल का रिंगटोन बजने लगा। वो रिंगटोन सुनते ही पानी की ग्लास को टेबल पर रख चुकी थी। उस रिंगटोन ने उसको पूरी तरह से डरा दिया था। उसे ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिंगटोन उसके मोबाइल से बज रहा था या फिर उसके बेडरूम के अंदर से रखे किसी मोबाइल से। जैसे ही ज्योति अपने सोफे से खड़ी हुई थी कि अचानक से मोबाइल का रिंगटोन बजना बंद हो गया। ना जाने कितने सवाल ज्योति के दिमाग में पैदा हो चुके थे। कुछ सोचकर जैसे ही ज्योति ने अपने कदम को बेडरूम के अंदर डाला ही था कि अचानक से एक बार फिर से मोबाइल का रिंगटोन बजने लगा। ज्योति के होश उड़ने लगे थे। इस बार मोबाइल का रिंगटोन उसकी हैंडबैग के अंदर से बज रहा था। जैसे ही वो हैंडबैग के पास पहुंची, एक बार फिर उस मोबाइल का रिंगटोन बंद हो गया। उसने तेजी से अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैंडबैग का जिप खोला। ये वही हैंडबैग था जिस हैंडबैग से उसने अभी कुछ देर पहले ही अमर के पैन कार्ड की जेरोक्स कॉपी उस पार्सल वाले को निकाल कर दी थी। मोबाइल का रिंगटोन ज्योति के दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख चुका था। उसने उस हैंडबैग के सारे जिप को खोलकर सारा सामान बिस्तर पर उल्टा करके गिराने लगी। उस हैंडबैग का सारा सामान बिस्तर के ऊपर गिर गया, लेकिन वो मोबाइल उस हैंडबैग से नहीं गिरा। ज्योति को अब ये गुत्थी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसने अपने हाथों को उस हैंडबैग के अंदर चारों तरफ घुमाकर मोबाइल को टटोलने की कोशिश की। अचानक से ज्योति को आभास हुआ कि शायद उसके हाथों ने मोबाइल को छुआ है, लेकिन उस पर्स के अंदर भाग में वो छिपा था। ज्योति ने तुरंत ही उस हैंडबैग को पलट दिया। काफी गौर से उस हैंडबैग के नीचे भाग में देखने के बाद उसे एक हिडन जिप दिखाई दी।
वो तुरंत ही उस हिडन जिप को खोलने लगी। जैसे ही उसने उस जिप को खोला, उसके अंदर से जो मोबाइल निकला उसे देखकर ज्योति के होश उड़ रहे थे। वो मोबाइल ठीक एकदम उसी के मोबाइल की तरह ही लग रहा था। ज्योति को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये मोबाइल यहाँ कैसे आ सकता है। अब ज्योति अपने दिमाग में उस अस्पताल से लेकर यहाँ फ्लैट में पहुंचने तक की सारी घटनाओं को एक बार फ्लैशबैक में जाकर याद करने लगी। उसने अस्पताल में डॉक्टर के मिलने से पहले अपने हैंडबैग को अपने ऑफिस के बॉस को रखने के लिए दिया था और उसके बॉस ने ही उसको घर पर ड्रॉप किया था। ज्योति अपने बॉस के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक से ज्योति को उस पार्सल वाले की याद आ गई। उसने ज्योति को एक ग्लास लाने के लिए कहा था और कुछ देर के लिए जब वो किचन में चली गई थी तभी वो हैंडबैग उस सोफे पर पड़ा हुआ था। ज्योति पूरी तरह से उलझ चुकी थी। अब तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पीछे बहुत बड़ा ही गहरा षड्यंत्र रचा जा चुका था और उस षड्यंत्र का हिस्सा खुद ज्योति और अमर बन चुके थे। अमर जब तक कोमा में है तब तक ये पता करना बहुत ही मुश्किल था कि इस षड्यंत्र के पीछे अमर का भी हाथ था या नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग।